हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशर में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अपनी न्यू स्टोरी जो मैं वन शॉट बनाना चाहती हूँ, पर आई डोंट नो कि कितनी लॉन्ग बनेगी और मैं इसे एक पार्ट में ख़त्म कर पाऊँगी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। और अभी मैंने इसका नाम भी नहीं सोचा है। स्टोरी है जो मैं आपको सुना रही हूँ, तो और बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बड़े से हॉल में, जहाँ पे एक पर्सन जो कि एक स्क्रीन के सामने खड़ा है और एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। और सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। और अब वो पर्सन पीछे मुड़ता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है दैट्स ऑल। आप में से किसी को कोई सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वे जो सभी लोग होते हैं वो उस इंसान की ओर देख रहे होते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक साथ क्लैपिंग बजाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी को भी कोई भी डाउट नहीं था। इस इंसान ने समझाई इतनी अच्छे से था कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और एक इतनी बड़ी मीटिंग एक छोटा सा ओमेगा इतनी इजीली और इतने अच्छे से हैंडल कर रहा था कि सभी लोग उस इंसान को, उस ओमेगा को देखने में इतने ज़्यादा अमेज हो गए। और सभी लोग उस इंसान की बातें भी बहुत अच्छे से सुन रहे थे और किसी को भी कोई भी डाउट नहीं था। जो भी इस इंसान ने अभी तक समझाया, हर किसी को बहुत ही अच्छे से हर चीज़ समझ में आई है और किसी के पास भी कोई भी डाउट नहीं है। इस वजह से सभी लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं और वो जो पर्सन होता है वो भी स्माइल करके सब लोगों की ओर देख रहा होता है। और सामने एक पर्सन और बैठा होता है जो कि होता है इस ओमेगा का बॉस। और ये ओमेगा कोई और नहीं, हमारे क्यूट से बट नॉट इनोसेंट ओमेगा विवुशियान है। और सामने जो चेयर पे बैठा हुआ है वो कोई और नहीं, हमारा फर्स्ट मेन लीड अल्फा लानवांजी है। और जो वांजी होता है वो भी विंग को देख रहा होता है। और ये जो मीटिंग होती है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो सभी लोग होते हैं वो वांजी से उस ओमेगा की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वांजी उस ओमेगा मतलब कि वो जो ओमेगा है वो वांजी का पर्सनल सेक्रेटरी है। और जो सभी लोग होते हैं वो वांजी से बोल रहे होते हैं कि सच में आपका सेक्रेटरी तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इतना अच्छा सेक्रेटरी भला आपको मिला कहाँ से मिस्टर लैन? अगर आप कभी इसे जॉब से निकालने की सोचे तो इसे मेरे पास जरूर भेज देना। और ऐसा बोल के मिस्टर जिन वांजी की ओर देख रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो अब खड़ा होता है और फिर वो मिस्टर जिन की ओर देखता है और बोलता है और ये कभी नहीं होगा। और जो सब लोग होते हैं वो विंग से और वांजी से हाथ मिला के वहाँ चले जाते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो भी स्माइल करके वांजी की ओर देखता है। और फिर जो वांजी होता है बोलता है सच में हर कोई तुम्हारी तारीफ करते थकता नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और वांजी की ओर देखता है और थैंक यू बॉस। और जो वांजी होता है फिर वो भी अपना सर नोट करता है। और फिर जो वांजी होता है वो आगे आगे चल रहा होता है और जो विंग होता है वो वांजी के पीछे पीछे अपनी कुछ फाइल्स को और टैब को पकड़ के चल रहा होता है। और जो विंग होता है वो वांजी को बता रहा होता है कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग 2 घंटे बाद है और आज रात का आपका एक फैमिली डिनर भी है अपने ब्रदर और उनके हस्बैंड के साथ और आपके अंकल के साथ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। और अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो चल देते अपनी ऑफिस में आ चुका होता है अपने केबिन के अंदर। और जो विंग होता है वो भी ये सारी बातें बोलते हुए अपने केबिन के अंदर आ जाता है। और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय बॉस को देख रहे होते हैं वो सभी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही बॉस अंदर जाते हैं, वांजी अपनी केबिन के अंदर जाते हैं, वो सभी वहाँ पे बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट पे और एक डीप ब्रीथ लेते हैं। बोलते हैं सच में हमारे बहुत कितने डेंजर है ना, कितने ज़्यादा कोल्ड लुक बना के रखते हैं। जब भी हमारे सामने से निकलते हैं मुझे तो डर लग जाता है। एक पर्सन दूसरी मेगा की ओर देख के ये बोलता है और जो मेगा होता है बोलता है हाँ यार इनका ये कोल्ड फेस ही तो है जिससे मुझे डर लगता है, वरना और साथ ही इनके गुस्से से, वरना जितने ये हैंडसम है और जितनी अमीर है ना, हाय मैं तो बस हर पल गॉड से ये दुआ करती हूँ कि काश काश इनकी नज़र मुझ पर पड़ जाए और मैं इनकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ और फिर इस लैंड एम्पायर की होने वाली फ्यूचर। और जो उसके बगल में एम्प्लॉय खड़ा होता है वो उसकी शोल्डर पे मारता है और बोलता है तुम और यहाँ की हमारे बॉस लानवांची की गर्लफ्रेंड सपने में बॉस में डेट करने की सोच सकते हैं? तुम जानते हो ना आज तक उन्होंने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया। सीरियसली मुझे तो कभी कभी डाउट होता है बॉस कहीं ये सेक्शुअल तो नहीं है। तो फिर जो वो लड़की होती है वो उस इंसान की ओर देखती है, बोलती तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर जो वो लड़का होता है बोलता है हाँ लड़की है क्या? मैंने तो बॉस को कभी किसी लड़के के अंदर भी इंटरेस्ट जगाते हुए नहीं देखा। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है या फिर वो किसी चीज़ पे प्यार करना ही नहीं चाहते। तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्हें किसी से प्यार हुआ ना हो या फिर हो गया हो पर वो बताना नहीं चाहते। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है हाँ हम क्या जाने बॉस के बारे में। और फिर वो लड़की भी हाँ बोलती है और वो लोग ऐसे ही अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने कैबिन के अंदर आता है और जैसे ही कैबिन का डोर बंद होता है वांजी पीछे मुड़ता है और फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है ओ माय गॉड सच में आई एम इम्प्रेस यार, तुम ये सब कैसे कर लेते हो विंग? और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और वो स्माइल करता है, बोलता है अच्छा तो हंगवंजुन की आत्मा निकल गई, अब लानवांजी की आ गई क्या या फिर लंजा की? तो फिर जो विंग तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो जानते हो ना मेरे बारे में, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मुझे इसे संभालने के लिए अपना
थोड़ा सा कोल्ड और बॉसी लुक तो दिखाना होगा ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन यस में हिलाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है वैसे सच में तुमने मीटिंग की तैयारी कितनी मस्त तरीके से की थी, और क्या आई मीन कितने अच्छे से तुमने प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन की। मैं तो शॉक हो गया था। सभी लोग आई मीन सब हमारे सभी क्लाइंट्स कितने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए तुमसे। और तुम पता है कितने लोगों ने आज मुझे तुम्हें लेके ऑफर दिया है, तुम्हें उनकी कंपनी में भेजने का। आई मीन सीरियसली मैं क्या पागल लगता हूँ उन्हें जो जो अपने बेस्ट एम्प्लॉय को, अपने बेस्ट पर्सन सेक्रेटरी को उनके पास भेजेगा। बिल्कुल नहीं। लानवान जी बहुत स्मार्ट है और अच्छी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लानवान जी के पास होनी चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो अपने हेड को शेक करता है और जो वान जी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है वैसे विंग आज कॉफ़ी भी चले। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है 2 घंटे बाद मीटिंग है दोबारा। तो फिर जो वान जी होता है बोलता है अरे तो 2 घंटे बाद है ना, अभी तो हम जा सकते ना, अभी तो हम फ्री है ना। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ फाइल्स को आगे रख देता है, बोलते हैं हाँ सिर्फ 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे में हमें ये फाइल्स कंप्लीट करनी है तो हम ये काम करें। तो फिर जो वान होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर जो विंग होता है वो आगे उन फाइल्स की ओर जा रहा होता है। तो फिर जो वान होता है वो उसका हाथ पकड़ के अपने ओर खींच लेता है और बोलता है अरे तुम्हारा बॉस कुछ कह रहा है तुमसे, चलो हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। ओके बॉस, पर हमें इस वक्त बहुत सारा काम है तो पहले काम करें। तो फिर जो वानजी होता है बोलता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, यही समझ लो कि ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है, प्लीज़ अब चले। तो फिर जो हिंग होता है वो अपने सिर को शेक करता है और जो वानजी होता है वो उसे धक्का दे के आगे आगे साइड लेके जा रहा होता है। अब वो लोग केबिन से बाहर निकलते हैं और दिखाया जाता है जो वानजी होता है वो अपने बिल्कुल सूट बूट को पहन के केबिन से बाहर निकल रहा होता है और जो विंग होता है वो अपने टैब को पकड़ के उसके पीछे चल रहा होता है। और जो सभी लोग होते हैं वो अगेन विंग और वानजी को देखते हैं और फिर जो वानजी और विंग वो दोनों लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और जो लिफ्ट होती है वो बंद हो जाती है। और जो मीगा वानजी की तारीफ कर रही थी अब वो बोलती है सच में विंग कितना लकी है ना, हमारे बॉस के साथ हर वक्त वो रहता है। बाय गॉड, मुझे तो कभी कभी जेलसी होती है विंग से। और जो दूसरा एम्प्लॉय होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अगर इतनी जेलसी होती है तो वो काम तुम कर सकती हो, मैं बॉस से तुम्हारे लिए बात कर लूँगा। तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है बिल्कुल नहीं। और जो वो लड़का होता है वो स्माइल करके उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है सच में लिली मुझे हंसी आती है तुम्हारे ऊपर, आई मीन तुम उसको एडमायर भी करती हो, विंग से जेलसी फील करती हो। और अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम विंग की जगह ले लो तो तुम वो भी नहीं चाहती। तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है मैं अपनी लाइफ में और अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ, मुझे मना नहीं है विंग की लाइफ या विंग की जॉब लेके। तो फिर जो वो लड़का होता है वो अपने सर को थोड़ा नीचे रखता है टेबल पे और बोलता है क्यों ऐसा क्या है विंग की जॉब में या फिर विंग की लाइफ में। तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है हाँ, विंग की कोई पर्सनल लाइफ है भी बिल्कुल नहीं। तुम क्या जानते हो विंग की जॉब के बारे में, 24 घंटे उसे काम करना पड़ता है। वानजी मतलब हमारे जो बॉस होते हैं वो चाहे जब भी जिस टाइम भी विंग को अपने पास बुला सकते हैं और विंग को ना चाहते हुए भी उनके पास जाना होगा, उसकी जॉब ही यही है। तो फिर जो वो लड़का होता है बोलता है क्या फुल टाइम जॉब है उसकी, मुझे तो आई मीन कोई लीव ही नहीं है। तो फिर जो वो लड़की होती है बस इमरजेंसी लीव है और मेरी यार खुद की पर्सनल लाइफ है, मैं वाला बेबी सिटिंग क्यों करती घूमूँ। वैसे भी मुझे तो कभी कभी विंग को देख के लगता है कि वो हमारी बॉस की बेबी सिटिंग करता है। तो फिर जो वो लड़का होता है बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, किस एंगल से तुम्हें हमारे बॉस बेबी लगते हैं। तो फिर जो वो लड़की होती है वो बोलती है वो बेबी है नहीं पर बेबी जैसी हरकतें करते हैं, कभी कभी उनकी डिमांड्स ऐसी हो जाती है इतनी वियर्ड हो जाती है कि तुम विश्वास ही नहीं करोगे। तो फिर जो वो लड़का होता है वो उस लड़की की ओर देखता है और उस लड़की होती है बोलती है तुम नहीं जानते मगर बॉस को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, अगर उनके हिसाब से कोई चीज़ ना हो ना तो वो उस इंसान का क्या हाल करेंगे ये तो सिर्फ वही जानते हैं। तो फिर जो वो लड़का होता है बोलता है क्यों तुम्हें ये कैसे पता। तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है एक बार मैं एक फ़ाइल लेके उनके पास गई थी, मुझसे बस एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने मुझे वो फाइल 10 बार बनाने के लिए बोली। और जो वो लड़का होता है बोलता है व्हाट। और जो वो लड़की होती है बोलती है उसके बाद से मैं कभी उनके सामने नहीं गई, हमेशा अपनी फाइल को मैंने विंग को पहले दिया है। तो फिर जो वो लड़का होता है बोलता है ओ। तो फिर जो लड़की होती है बोलती है हाँ। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग और वानजी वो दोनों एक कैफ़े के अंदर बैठे हुए हैं और जो वानजी होता है वो अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है और विंग को देख रहा होता है, विंग को निहार रहा होता है। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है और कॉन्स्टेंटली अपने टैब के अंदर देख रहा होता है वानजी की नेक्स्ट मीटिंग कब है, उसे किस मीटिंग को किस जगह पे एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें विंग देख रहा होता है। और जो वानजी होता है वो इस चीज़ से इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो विंग के साथ यहाँ पे आया है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इस वजह से वो यहाँ पे आया है। और वो विंग की ओर देखता है बोलता है विंग, और फिर उससे टैब ले लेता है बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीऊँ, मैं तुमसे बातें करना आया हूँ यार और तुम हो कि ये टैब में लगे हुए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर मैं यहाँ की मीटिंग अरेंज कर रहा था। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मीटिंग बाद में हो जाएगी विंग, प्लीज़ तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। और जो विंग होता है फिर वो अपने सर नोट करता है और जो वांजी होता है वो अब उससे नॉर्मली बातें करने लगता है। और जो विंग होता है वो भी अब हंस के वांजी से बात कर रहा होता है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी है क्योंकि विंग को वांजी के साथ काम करते हुए ऑलमोस्ट
2 इयर्स होने वाले हैं। इस वजह से विंग और वांजी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और जो विंग होता है वो वांजी की हर चीज़ों के बारे में जानता है, उसकी हर हरकतों के बारे में, उसकी क्या आदतें और वो क्या खाने में पसंद करता है, हर चीज़ के बारे में विंग को अच्छे से पता है। इवन कि वांजी की फैमिली के बारे में भी, वांजी की फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, किस किस जगह पे है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की डिटेल विंग के पास है। और कभी भी किसी को भी वांजी से कुछ भी काम होता है तो वो हमेशा सबसे पहले विंग को ही याद करता है, चाहे फिर वो उनके पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल वर्क हो। और विंग हमेशा रेडी रहता है हर काम के लिए, क्योंकि वो जानता है वो जिस जॉब पे उसे वांजी के लिए हमेशा 24 घंटे रेडी रहना पड़ेगा। और ये वो करता भी है, वो अपने हर काम को परफेक्टली करता है। और आज तक विंग ने कभी भी कोई भी गलती वांजी के काम में नहीं की है। अगर कभी कोई गलती हो भी जाती है तो विंग बहुत ही अच्छे से बहुत उन चीज़ों को मैनेज कर लेता है। और जो वांजी होता है उसे कहीं ना कहीं विंग की यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब दिखाया जाता है जो विंग और वांजी होते हैं वो लोग अपनी कॉफ़ी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपनी सेकंड मीटिंग के लिए, और जो कि वो लोग लंच करते हुए करेंगे। और जो विंग होता है उसने इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया होता है। और वो लोग अभी एक जगह पे क्लाइंट के साथ बैठ के लंच भी कर रहे हैं और कुछ कोलैबोरेशन की बातें भी। और जो वांजी होता है वो वहाँ से बाहर निकल रहा होता है और अपने जो पार्टनर होता है उससे हैंडशेक करता है। और उसका जो पार्टनर होता है वो बोलता है सच में ये मीटिंग काफ़ी अच्छी थी और जगह भी और सारे अरेंजमेंट्स भी काफ़ी अच्छे थे, मुझे आपकी डील मंजूर है, मुझे सच में आपके साथ काम करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आई होप कि आगे भी हम इसी तरह एक दूसरे के साथ काम करते रहे। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और जो वो पर्सन होता है फिर वो स्माइल करके अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ चले जाता है। और जो विंग होता है फिर वो वांजी की ओर देखता है और जो वांजी होता है वो आगे आगे चल रहा होता है और जो विंग होता है वो अगेन उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अब रुक जाता है और फिर जो विंग होता है वो उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है मेरे साथ चलो, मेरे पीछे नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ चलते हो। तो फिर जो विंग होता है वो भी स्माइल करता है और फिर वो भी वांजी के साथ साथ चलने लगता है। और अब वो दोनों कार में आके बैठ जाते हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है आई थिंक अब सारी मीटिंग खत्म हो गई है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और होता है पर एक मीटिंग बाकी है, आपकी डिनर मीटिंग जो कि आपकी फैमिली के साथ है। तो फिर जो वांजी होता है वो ये से बोलता है और बोलता है हाँ मगर तुम्हें भी वहाँ पे आना है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो एक फैमिली डिनर है, उसमें मेरा क्या काम। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग तुम मेरे दोस्त हो और तुम भी मेरी फैमिली हो, तुम जानते नहीं बात। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो उसे बहुत ही प्यारी नज़रों से देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो ड्राइवर की ओर देखता है और बोलता है डायरेक्ट घर लेके चलो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर ऑफिस में मेरा बैग। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम्हारा बैग कहीं नहीं जाएगा, तुम कल ले लेना, वैसे भी फ़ोन तो तुम्हारे पास है ही। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर अब दिखाया जाता है वो दोनों लैंड मेंशन आ चुके थे और जो विंग होता है वो लैंड हाउस को देखता है और जो वांजी होता है वो अब वहाँ मतलब कार से बाहर निकलता है और फिर विंग और वांजी वो दोनों अंदर आते हैं और जो वो देखते हैं कि चिरैन और लैंसिचैन वो दोनों सोफे पे भी बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं अपने अपने काम के बारे में और वांजी के बारे में। और जो वांजी होता है वो जब अपने भाई और अपने अंकल को देखता है तो बोलता है ओके तो आप हर वक्त मेरे बारे में बात करते हो। तो फिर जो उसके भाई होता है वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं अब क्या करें, जब तुम नहीं होते तो तुम्हारे बारे में बात तो हम कर ही सकते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो उन्हीं के साथ बैठ जाता है और बोलता है कोई बात नहीं, अब मैं आ गया ना, अब मुझसे बात करिए। तो फिर जो कुरैन होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है अच्छा तो बताओ तुम कब शादी कर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं मत करिए मुझे। फिर वो सिचन की ओर देखता है बोलता है ब्रदर इन लोग कहाँ हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं वो किचन में डिनर रेडी करा रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो वहाँ से खड़ा होता है बोलता है ठीक है तो मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। तो फिर जो कुरैन होता है बोलता है मैंने तुझसे कुछ पूछा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अंकल जो सवाल आपने पूछा है इसका जवाब आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर जो कुरैन होते हैं बोलते हैं 28 साल के हो गए तुम, अब नहीं तो और कब शादी करोगे। तो फिर जो वो तो मैं नहीं जानता, और ऐसा होके वो किचन के अंदर चला जाता है और दूसरी ओर जो विंग होता है वो वहीं पे खड़ा होता है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं अरे तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, आओ यहाँ बैठो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं किचन में जाता हूँ और गगा की हेल्प कराता हूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सर्वेंट है वो हेल्प कर लेंगे, तुम यहाँ पे बैठो, तुम्हारे वहाँ पे काम नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं विंग ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, ये घर है हमारा और तुम हमारी फैमिली हो तो बैठ जाओ, तुम्हारे गगा तुमसे कह रहे हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो बैठ जाता है। तो फिर जो सिचन होते हैं चिरैन होते हैं बोलते हैं विंग
तुम ही बता दो ये इंसान कब शादी करेगा। तो जो विंग होता है वो चिरन की ओर देखता है, बोलता है वो ये मैं कैसे बता सकता हूँ। तो जो सिचन होते हैं वो स्माइल करते हैं, और जो चिरन होता है वो बोलता है तुम्हारे अलावा और कौन बता सकता है। तो जो विंग होता है वो थोड़ा सा शॉकिंग फेस बना के में भी बैठा होता है। तो जो जेंचन होता है वो वहाँ पे आता है और बोलता है डिनर रेडी है, तो आप सभी वहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे आके डिनर करेंगे। तो जो सब लोग होते हैं अब वहाँ से खड़े हो जाते हैं और डिनर टेबल पे आके बैठ जाते हैं, और जो वांजी होता है वो विंग के बगल में आके बैठ जाता है, और फिर जो मेड्स होते हैं वो उन सभी को खाना सर्व कर रहे होते हैं। तो फिर जो कुरैन होता है वो बोलता है सच में मैं एटलीस्ट मरने से पहले तुम्हारी शादी एक बार देख लेना चाहता हूँ। हाँ तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास चले जाऊँ बिना तुम्हारी शादी देखे। हाँ मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें। और जो वांजी होता है वो अपने एक कान से बातें सुन रहा होता है और दूसरे से निकाल रहा होता है, और फिर वो अपने खाने और वो अपने खाने को खा रहा होता है, और दूसरी ओर जो सब लोग होते हैं वो इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। चिरैन जो कि बोलते बोलते थक चुके होते हैं, मगर जो वांजी होता है उसने एक भी रिएक्शन नहीं दिया होता है, और फिर वो अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है अंकल मैंने आपसे कितनी बार कहा है जब मैं शादी करने के लिए रेडी होऊंगा तो मैं खुद आके आपसे बोल दूंगा कि आज मुझे शादी करनी है, तब आप मेरी शादी देख लेना। तो फिर जो चिरैन होता है बोलता है और वो दिन कब आएगा क्या तुम मुझे बताओगे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है होप सो जल्दी आ जाए। और जो सब लोग होते हैं वो स्माइल करके सारी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और अपना डिनर भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपने डिनर कंप्लीट कर चुके होते हैं और सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो खड़ा होता है और बोलता है आई थिंक अब मुझे जान चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है, मुझे लेट हो रहा है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं। तो फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं अरे इतनी नाइट हो गई है, तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ, और वैसे भी घर पे जाके तुम क्या करोगे, तुम वहाँ पे भी तो अकेले ही रहते हो। तो फिर जो हाँ पर आई मीन मैं घर चला जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो चिरैन होते हैं बोलते हैं हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम यहाँ पे रुक जाओगे, हमें खुशी होगी विंग। और वैसे भी हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि मानते हैं कि तुम विंग की सेक्रेटरी हो, मगर तुम उसके काफ़ी अच्छे दोस्त भी हो, और तुम ही हो जो वांजी को इतने अच्छे से हैंडल कर पाते हो। तुम हो इस वजह से वो हमसे मिलने तो आ जाता है कम से कम, वरना तो पता नहीं हमारे कहने से तो वो मानता भी नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो चिरैन की ओर देख रहा होता है। जो चिरैन होते हैं बोलते हैं आज यहाँ पे रुक जाओ, अच्छा लगेगा हमें भी और तुम्हें भी। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो फिर जो चिरैन होते हैं बोलते हैं मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम लोग बातें करो, और फिर वो वहाँ चले जाते हैं। और जो चैंचर होता है वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है विंग तुम गेस्ट रूम में सो जाना। तो फिर जो विंग होता है वो यस बोलता है और बोलता है तो क्या मैं अभी जा सकता हूँ, आई मीन मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। तो फिर जो जेंचन होता है बोलता है हाँ ऑफकोर्स जाओ। तो फिर जो विंग होता है वो सबको गुड नाइट बोल के वहाँ चला जाता है, और जो वांजी होता है वो जाते हुए विंग को देख रहा होता है, और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है। और जो उसके एक गधा होते हैं जो कि उसके बगल में बैठे होते हैं बोलते हैं इतनी लंबी आ क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो वहीं पे अपने सर को लीन कर देता है सोफे के ऊपर और बोलता है मुझे समझ नहीं आता ब्रदर, क्या वो सच में मेरी फीलिंग के बारे में नहीं जानता है या फिर ना जानने की एक्टिंग करता है। पिछले 2 साल से वो मेरे साथ काम करता है, पिछले 1 साल से मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ उसे बताने के लिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उसे जताता रहता हूँ कि आई एम लव विद हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या उसे मेरा प्यार नहीं दिखता है? क्या मैं ढंग से अपनी बातें नहीं कर पाता? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो जेंचन होता है वो सिचन की ओर दिखता है और फिर वो वांजी की ओर दिखता है, और जो कि सिचन होते हैं वो भी वांजी और चंचन की ओर दिखते हैं। तो फिर जो चंचन होता है वो वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है सच कहूँ तो ये बात तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आई, वरना तुम्हारे जैसे पर्सन अपनी फीलिंग किसी को बोले और वो पर्सन कुछ रिएक्ट ना करे, इम्पॉसिबल है। वैसे इनडायरेक्टली छोड़ो, क्या तुमने कभी डायरेक्टली उससे बात करी? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ एक बार करी थी मैंने। तो फिर जो जेंचर होता है बोलता है अच्छा फिर क्या बोला उसने? तो फिर जो उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो आई मीन मैं उसका सिर्फ एक दोस्त हूँ, एक बहुत अच्छा दोस्त, और वो ग्लैड है कि मैं उसका दोस्त हूँ, मगर वो मुझसे प्यार नहीं करता। और तो फिर जो जेंचर होते हैं बोलते हैं क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? मुझे तो ऐसा नहीं लगता वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो जेंचन की ओर देखता है और बोलता है मतलब। तो फिर जो जेंचन होता है बोलता है आई मीन देखो ना, जिस तरह से वो तुम्हारी केयर करता है, जिस तरह से हर चीज़ का ध्यान वो तुम्हारा रखता है, तुम्हें लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे नहीं पता, आई मीन शायद ये इसकी जॉब है, इस वजह से वही सब करता है।
तो भी जो जेंचा होता है वो इस्तेमाल करता है और बोलता है काम तो हर कोई करता है हाँ जी, मगर इतने एफर्ट्स कोई भी नहीं करता, किसी के लिए भी नहीं। और जितना मैंने देखा है विंग को तुम्हारे लिए एफर्ट्स करते हुए, तो वो इस तरह करता है जैसे कि वो हर कोई करता है। तुम्हें 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 कुछ बुरा ना लगे, तुम्हें हर चीज़ ठीक लगे, तुम्हारे कंफर्ट के लिए वो कितना कुछ करता है। क्या ये सिर्फ सिर्फ एक जॉब की वजह से? तो फिर जो वान जाता है बोलता है तो फिर अगर आपको लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है तो कभी उसने ये बात बताई क्यों नहीं? इवन कि मैं खुद उससे कई बार बोल चुका हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर कभी भी उसने मुझे वैसे कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला उसने। कहा वो कभी भी मुझसे नहीं बोलता। तो फिर जो जहनचर होता है बोलता है काका आप तो जानते ना मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ, ना ही अपनी स्कूल में ना ही कॉलेज में, मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मुझे किसी से प्यार हुआ है और मैं उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं चाहता। अगर मैं शादी करना चाहता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ विंग से, मगर विंग है कि शायद मुझे कभी शादी करना ही नहीं चाहता। मुझे नहीं पता क्यों, कभी कभी तो लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं बेवजह इतने सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो फिर जो टेंशन होता है बोलता है मगर मुझे नहीं लगता हाँ जी, मुझे नहीं पता कि तुमने कभी ये बात नोटिस की या नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद। तो फिर जो वांजी होता है वो चंचन की ओर देखता है, बोलता है क्या? मुझे नहीं पता कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है इवन कि मैंने देखा है कई बार जब भी तुम किसी लड़की या किसी भी ओमेगा के पास जाते थे तो कई बार मैंने विंग की आंखों में एक जेलसी देखी थी। मुझे नहीं पता किस हद तक, मगर मुझे कई बार लगा है कि शायद विंग तुम्हारे किसी और के पास देखने से, किसी और के पास जाने से जेलस फील करता है। तो फिर जो वांज होता है वो जन की ओर देखता है, बोलता है मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो कभी उस आंखों में या फिर उसके फेस में कभी भी ऐसा कोई भी एक्शन देखा ही नहीं, मुझे नहीं लगता। तो फिर जो सीजन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं तो फिर मुझे लगता है शायद वांजी तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी गागा की ओर देखता है, बोलता है कुछ और? आप क्या कहना चाहते हैं गागा? आपको पता है ना आज तक आपने जितने भी आइडिया दिए मैंने सब विंग के ऊपर ट्राई किए। मैंने उसे फ्लावर बुके दिए, मैंने उसे चॉकलेट दी, उसकी पसंद की चीज़ें दी, जो भी चीज़ मुझे लगता था कि मुझे उसे गिफ्ट करनी चाहिए, मुझे उसे देनी चाहिए, उसे अपने प्यार के जिस तरह से इजहार करना चाहिए उस तरह से मैंने उसे बताने की कोशिश की है, मगर वो कभी भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता मुझे, पता नहीं मुझे। तो फिर जो सीजन होता है बोलते हैं तो इस बार लव छोड़ो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो सीजन की ओर देख रहा होता है और जो सीजन होते हैं बोलते हैं तुम उससे प्यार करते हो ना वांजी? तो जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो सीजन होता है बोलते हैं तो फिर डायरेक्ट उससे शादी के बारे में पूछो ना, तुम अब इस उम्र में भी उसे अपना बॉयफ्रेंड तो ना बनाना चाहते हो, तुम उससे डायरेक्ट शादी के बारे में पूछो। या फिर अगर तुमसे नहीं होता तो मुझसे बोलो, मैं अंकल से बात करता हूँ, अंकल खुद विंग से बात कर लेंगे तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में, तब देखते हैं विंग क्या बोलता है। तो फिर जो जेंचर होता है बोलता है हाँ मुझे भी ये तरीका सही लगता है, अंकल के सामने विंग को अपनी बात रखनी पड़ेगी। हाँ वो तुम्हारे सामने शायद अपनी बात नहीं रख पाता, मगर अंकल के सामने तो उसे बताना होगा ना, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो भी और अगर नहीं करता तो भी, अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो भी उसे बताना होगा और नहीं करना चाहता तो भी। तो फिर जो वन जाता है फिर उसके सामने और कोई ऑप्शन होता ही नहीं, तो फिर वो अपना सन नोट कर देता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं सॉरी अब वो तीनों होते हैं वो फिर एक रिलैक्सिंग ब्रीथ लेते हैं और फिर अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन होता है बहुत ही हैंडसम, एक अल्फ़ा, जो कि अपने घुटनों पे बैठा होता है नींद डाउन होके, और उसके हाथों में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग होती है जिसे वो सामने वाले पर्सन के आगे करता है और बोलता है विल यू मैरी मी माई लव। तो फिर जो सामने वाला पर्सन होता है वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो सब लोग होते हैं वो रेडी हो चुके थे अपने ऑफिस जाने के लिए और सभी लोग अभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं। तभी जो सब लोग होते हैं ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी जो विंग होता है वो बोलता है हमारी मॉर्निंग में एक मीटिंग है, हमें जल्दी जाना होगा, उसकी तैयारी भी करनी है। तभी जो वान होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर थोड़ी देर में वो लोग अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से फिनिश कर देते हैं और फिर वो लोग टेबल से उठ के चले जाते हैं सबको बाय बोल के। और जो
अंकल सिचन और जेनचन वो तीनों वहीं पे बैठे होते हैं और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जो जेनचन होता है वो सिचन को कोने मारता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो जेनचन की ओर देखते हैं और जो सिचन होता है वो जेनचन होता है वो सिचन को आंखों से इशारा कर रहा होता है और जो सिचन होता है बोलता है हाँ कर रहा हूँ ना, रुक जाओ। और जो चिरन होता है वो उन दोनों की ही स्नोक जोक को देख रहे होते हैं और जो चिरन होता है फिर अपने स्पून रखते हैं, बोलते हैं सिचन कुछ बात करनी है। तो फिर जो जेंचर होता है वो स्टिफ होकर अपनी फूड को देख रहा होता है और फिर वो सिचन और चिरन की ओर देखता है। तो फिर जो सिचन होता है फिर वो अपने अंकल की ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ अंकल, वो एक्चुअली कुछ बात थी वांची के बारे में। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं हाँ बोलो। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं एक्चुअली अंकल वांची किसी से प्यार करता है। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो सिचन की ओर देख रहे हैं और जो सिचन होता है सर वो बोलते हैं और वो उससे शादी भी करना चाहता है, मगर अभी तक उस पर्सन ने फांजी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो फांजी को नहीं पता कि वो इंसान उससे प्यार करता है या नहीं। तो वो चाहता है कि आप उसके पास जाए फांजी का रिश्ता लेके, शायद तब वो कुछ बोल दे। तो फिर जो चिरन होते हैं बोलते हैं और वो कौन है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं वो एक्चुअली वो पर्सन कोई और नहीं वो। तो फिर जो चिरन होते हैं बोलते हैं क्या वो विंग है। तो फिर जो सिचन और जेनचन वो दोनों चिरन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो चिरन होते हैं वो उन दोनों की ओर देखते हैं, बोलते हैं डैड नहीं हूँ तुम्हारा मगर अंकल हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है कि मैं अपने दोनों नेफ्यूज़ के बारे में इतना भी नहीं जानूंगा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो इस्तेमाल करके अपने अंकल को देख रहे होते हैं। तो फिर जो चिरन होते हैं बोलते हैं हाँ मैं उससे बात करूँगा, डोंट वरी, मैं आज ही उससे बात करूँगा। तो फिर जो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो तीनों अगेन अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने लग जाते हैं। अब दूसरी ओर देखा जाता है जो विंग और वांजी होते हैं वो अपने ऑफिस में होते हैं और वो लोग काम कर रहे होते हैं। अब जो वांजी होता है वो अभी अभी अपनी मीटिंग ओवर करके आया होता है और वो अभी वहीं पे बैठा होता है अपनी टेबल के ऊपर, सीट के ऊपर। और जो विंग होता है वो अभी उसके सामने एक कॉफ़ी ला के रख चुका होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने सर को पकड़ता है और फिर उस कॉफ़ी को पीता है और बोलता है हाँ वर्ल्ड बेस्ट कॉफ़ी, सच में कितनी अच्छी बनाते हो तुम। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा है, वांजी जो कि हमेशा हर बार उसकी तारीफ़ करता है। और जो विंग होता है वो हल्की सी इस्तेमाल करता है, उसे अच्छा लगता है जब भी वांजी उसकी तारीफ़ करता है। और फिर बोलता है अब तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ तो तुम्हें खुश रखना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। तो फिर जो वांजी होता है वो इस्तेमाल करता है और जो विंग होता है वो भी। और फिर तभी जो विंग होता है उसका फ़ोन रिंग करता है और जो विंग होता है फिर वो फ़ोन उठाता है तो वो देखता है सामने लंच रन का नंबर आ रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो सोचता है क्या आज भी इन्हें मतलब कि सर से बात करनी है। और ये सोच के फिर वो फ़ोन उठा लेता है, फिर बोलता है यस सर, और ऐसे बोल के फिर वो थोड़ा साइड में चले जाता है। तो फिर जो चिरन होते हैं बोलते हैं कहाँ पे हो विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं ऑफिस में हूँ सर। तो फिर जो चिरन होते हैं बोलते हैं मैं एक कैफ़े में बैठा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या। तो फिर जो चिरन होते हैं बोलते हैं हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझसे यहाँ पे लेने आ सकते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर्सन मैं ऑफिस में हूँ। तो फिर जो चिरन होता है बोलते हैं अपने बॉस से बोलो कुछ टाइम मुझे दे दे तुम्हारा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओके सर मैं अभी आया। तो फिर जो चिरन होता है वो अपना सन मतलब ओके बोलते हैं। फिर जो विंग होता है वो वांजी से परमिशन लेता है बाहर जाने की और जो वांजी होता है वो उसे दे भी देता है बिना कुछ सवाल किए। और जो विंग होता है फिर वहाँ से चला जाता है क्योंकि विंग बहुत ही रेयरली छुट्टी लेता था। तो वांजी को मैटर नहीं करता था विंग कहाँ पे जाता है छुट्टी लेके। और जो विंग होता है वो अब उसी कैफ़े में आ जाता है और फिर वो चिरन के सामने जाके बैठ जाता है। और जो चिरन होता है वो विंग को देखता है और जो विंग होता है वो उन्हें ग्रीट करता है। और जो चिरन होता है बोलता है मैं तुम्हारी वेट कर रहा था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ आप मुझसे कुछ कहने वाले थे, आपको क्या बात करनी है अंकल। तो फिर जो विंग चिरन की ओर देख रहा होता है और चिरन होता है बोलता है पहले अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो बेटे को बुलाता है और फिर वो 2 कॉफ़ीज़ के लिए बोलता है और फिर वो बेटा वहाँ चला जाता है। तो फिर जो थोड़ी देर में उनकी कॉफ़ीज़ भी आ जाती है। फिर वो लोग मतलब कॉफ़ी को पी रहे होते हैं और फिर जो चिरन होते हैं बोलते हैं विंग तुम जानते हो मेरी इस दुनिया में मेरे 2 नेफ्यूज़ के अलावा कोई नहीं है। सिचन की शादी हो चुकी है, सिचन की लाइफ में उसका पार्टनर है और जल्दी उसकी लाइफ उसकी फैमिली भी बढ़ेगी, इसलिए मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। वो उसकी ज़िंदगी में एक साथी है जो हमेशा उसके साथ रहेगा, अगर कभी मैं ना रहूँ तब भी। मगर फांजी उसकी लाइफ में अभी कोई नहीं है और अगर बाई चांस कभी मुझे कुछ हो जाता है
तो मुझे नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह रहेगा। मैं उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो उसके साथ भी कोई हो, उसे संभालने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए कोई हो हमेशा उसके साथ, जो कि उससे उतना ही प्यार करे जितना वो सामने वाले से करे। तो फिर जो बीइंग होता है वो उस चिड़न की ओर देख रहा होता है, बोलता है यस सर मैं समझ सकता हूँ, और फिर वो कॉफ़ी को पी रहा होता है। तो फिर जो चिड़न होता है बोलते हैं मैं जानता हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है। तो फिर जो बीइंग होता है वो अचानक से रुक जाता है, वो अपनी कॉफ़ी मग को नीचे रखता है और फिर वो चिड़न की ओर देखता है, और जो चिड़न होता है बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वांची तुमसे प्यार करता है। उसने शायद कई बार तुमसे ये बात बताई भी है, मगर तुमने आज तक क्यों उसके सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे नहीं पता। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम वांची से शादी करो तो क्या तुम करोगे? तो भी जो विंग होता है वो चिड़न की ओर देख रहा होता है, और जो चिड़न होता है बोलता है मैं जानता हूँ विंग, तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे, बिना हमने तुमसे तुम्हारी कोई राय जाने तुम्हारे सामने ये बात रख दी, इसके लिए आई एम सॉरी। पर मैं ऑलरेडी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ विंग वांची की लाइफ में भी कोई हो जो उसके साथ रहे, और तुमसे बेटर पर्सन मुझे कोई नहीं लगता उसके लिए। तो फिर जो विंग होता है वो चिड़न की ओर देख रहा होता है, चिड़न होता है बोलता है तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, और सच कहूँ तो वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है, और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए भी उससे अच्छा लाइफ पार्टनर इम्पॉसिबल है, वो सबसे बेस्ट है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जितनी केयर मैं उसकी करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो भी मेरी फ़िक्र करता है, वो भी मेरी केयर करता है। तो फिर जो चिड़िया होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, और जो विंग होता है बोलता है मगर आई एम सॉरी मैं अभी उससे शादी करना नहीं चाहता। तो फिर जो चिड़िया होते हैं वो वांजी सॉरी विंग की बात सुन रहे होते हैं, और बोलते हैं अभी नहीं चाहती मतलब मतलब तुम उससे शादी करना चाहते हो ना? तो फिर जो विंग होता है बोलता है उससे बेटर लाइफ पार्टनर मुझे मिल नहीं सकता, और मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत बहुत प्यार भी करता है, मगर अभी अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं उसे अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो फिर जो चिड़िया होते हैं बोलते हैं मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, बस इतना बताओ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना ये सर नोट करता है, और जो चिड़िया होता है वो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो, पर प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी मेरी दुनिया से जाने से पहले तुम्हारी और उसकी शादी हो जाए। क्या क्या मैं इतना मान के गलती कर रहा हूँ? तो फिर जो विंग होता है वो चिड़िया की ओर देखता है और बोलता है मैं जानता हूँ, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊँ। तो फिर जो चिड़िया होते हैं बोलते हैं हाँ बोलो। और जो विंग होता है वो चिड़िया से कुछ बातें करने लगता है, और जो चिड़िया होते हैं वो विंग की सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं, और वो बोलते हैं बस तो तुम इस बात से परेशान थे विंग, ये तो बहुत छोटी बात है। तुम्हें तुम्हें क्या लगता है मैं या मेरी फैमिली में से कोई भी इस बात को लेकर तुम्हें जज करेगा? बिल्कुल नहीं विंग। और वैसे भी मुझे तो खुशी हुई कि तुमने ये बात मुझे बता दी, और अगर तुम मुझे ये बात नहीं भी बताते तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सच कहूँ तो वांजी को भी नहीं पड़ेगा। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है मैं बस किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तो फिर जो चिड़िया होता है वो सर नोट करते हैं और बोलते हैं मुझे अच्छा लगा कि तूने मुझसे ये बात शेयर करी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं अपने पास्ट को दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने कभी ये बात किसी से कही नहीं थी, मगर आज जब आपने मेरी शादी के लिए बात करी तो मुझे आपको ये बात बतानी ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने आपको बताई। तो फिर जो चिड़िया होते हैं वो खुश होते हैं, बोलते हैं मुझे खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, आप चाहे तो मुझसे और भी सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर जो चिड़िया होते हैं बोलते हैं नहीं मुझे और कुछ भी नहीं जानना विंग, मुझे तुम्हारी इन बातों ने जवाब दे दिया है, तुम बेस्ट हो वांजी के लिए, और मुझे यकीन है इस बात का। तो फिर जो विंग होता है वो खुश हो जाता है, स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू। मैं बस इस बात को अपने अंदर नहीं छुपाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये गिल्ट की तरह है। अगर मैं जब भी वांजी मेरे पास आता था मुझसे ये सारी बातें बोलता था कि वो मुझसे प्यार करता है, मैं हर बार उसी बात बताना चाहता था, मगर मैं उसे बता नहीं पाया, कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जो चिड़िया होते हैं बोलते हैं मैं समझता हूँ, और फिर वो अपने उसके सर पे हाथ फेरते हैं, बोलते हैं तुम बहुत अच्छे हो विंग, बहुत ही ज़्यादा, एंड ट्रस्ट मी जिसकी भी लाइफ में तुम जाओगे वो बहुत लकी होगा,
एंड मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो पसंद कोई और नहीं, मेरा नेफ्यू है वांजी। और जो विंग होता है वो भी स्माइल करके चिरन की ओर देख रहा होता है, और जो चिरन होता है फिर वो उसे बाय बोल के वहाँ चले जाते हैं, और जो विंग होता है वो भी एक डीप ब्रीथ लेता है और अब वहीं पे बैठा रहता है, और अब वो धीरे धीरे कुछ बातें याद करता है। आई लव यू बेबी, कहाँ हो बेबी, क्या कर रहे हो तुम बेबी, ये सारी बातें विंग को याद आ रही होती है। विंग जिसकी नज़रों में, जिसकी आंखों में हल्की हल्की कुछ पुरानी यादें होती है, कोई पुराना चेहरा जो कि बहुत खूबसूरत है, मगर उतना ही उसे दर्द दे रहा है, उतनी उसे तकलीफ़ दे रहा है जितना जितना वो खूबसूरत है। और जो विंग होता है वो अब वहाँ से अपनी कॉफ़ी कंप्लीट करता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं इन यादों से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी लाइफ में खुश होने का हक है ना। और फिर वही बात सोच के वहाँ से चला जाता है स्माइल करते हुए, और फिर वो वांजी के बारे में याद कर रहा होता है, और अब वो डायरेक्टली अपने ऑफिस जाता है। और अब आज वो बहुत खुश होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है अब उसकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है, अब उसकी लाइफ में वो इंसान आने वाला है जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जो विंग होता है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, और अब वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, और आज वो काफ़ी खुश होता है और काफ़ी स्माइल के साथ वो वांजी को देख भी रहा होता है। वांजी जो अपने काम में बिजी है, उसका ध्यान विंग पे नहीं है, मगर विंग जो बीच बीच में कई बार वांजी को देखता है। और अब ऐसे ही उनका ये दिन ख़त्म हो जाता है, और अब नाइट में दिखाया जाता है लेन हाउस में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, और डिनर कंप्लीट होने के बाद जो जैनचंग होते हैं वो चिरन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अंकल आपने विंग से बात करी। तो भी जो अंकल होते हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ मैंने उससे बात करी। और जो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देख रहा होता है कि वो जानना चाहता है क्या उसके अंकल ने सच में बात करी, और क्या बात की थी, वो जानना चाहता है उनके बीच में क्या बात हुई विंग के और उनके अंकल के बीच में। तो भी जो चिरन होते हैं वो उन तीनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैंने विंग से बात करी तुम्हारे और विंग की शादी के बारे में वांजी। और जो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देख रहा होता है, उसके अंकल बोलते हैं, मैंने विंग से तुम्हारे बारे में बात करी और उसने मुझसे कहा। और जो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो चिरन होते हैं वो बोलते हैं, वो अभी इस शादी के लिए रेडी नहीं है, हाँ वो तुम शादी करना चाहता है मगर अभी नहीं, शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए, उसने मुझसे यही कहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देख रहा होता है, और वो शौक हो जाता है, वो बस शॉकिंग आंखों से अपने अंकल की ओर देख रहा होता है। उसे तो इसी बात पर यकीन नहीं होता कि विंग शादी के लिए रेडी है। हाँ हाँ विंग को टाइम चाहिए, उसके लिए वांजी ओके है, उन्हें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर विंग ज़िंदगी भर भी टाइम लेना चाहे तो वो ले सकता है। वो बहुत चाहता है कि विंग यस ही बोले, विंग नो ना बोले, विंग उससे दूर ना रहे। वांजी हर कीमत पे विंग को अपनी लाइफ में चाहता है, और जो वांजी होता है वो इस बात को सुन के शौक होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, बोलता है क्या सच में विंग ने मुझे वो सच में मुझसे शादी करना चाहता है। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं, हाँ पर अभी नहीं, अभी वो इस शादी के लिए रेडी नहीं है वांजी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मनाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे रेडी करो इस शादी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, तुम 28 के हो चुके हो, अगर अभी नहीं तो भला कब शादी करोगे। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, नहीं अंकल, जब विंग चाहेगा मैं तभी उसे शादी करूँगा, मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। विंग ने शादी के लिए येस बोला है कि इसी चीज़ की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा है, और किसी भी चीज़ की टेंशन मुझे बिल्कुल नहीं है। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो विंग की कुछ बातों को याद करते हैं और बोलते हैं, शायद अभी ये ठीक रहेगा, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, विंग तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है अंकल। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, पर तुम तो विंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्या तुम जानते हो उसकी फैमिली के बारे में, क्या तुमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश करी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, कोशिश तो करी थी पर उसने कभी कुछ बताया नहीं, हमेशा वो मेरी बातों को टालता रहा है, मुझे समझ नहीं आया क्यों, पर जब मुझे लगा कि मुझे इससे उसे नहीं पूछना चाहिए तो मैंने कभी नहीं पूछा। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, और जो जंचन और सिचन होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि एटलीस्ट विंग ने शादी के लिए येस बोल दिया। वो लोग भी इस चीज़ को लेके बहुत खुश होते हैं, और जो सिचन होते हैं वो तो वांजी के लिए खुश होते हैं, क्योंकि वांजी सच में विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो चाहते हैं कि उनके भाई की ज़िंदगी में उनका प्यार आए। वांजी ने फर्स्ट टाइम किसी से प्यार किया है, और सिचन चाहते हैं कि वांजी अपने प्यार के साथ रहे, वो उससे दूर ना रहे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
और अब यहीं से विंग और वांजी की लाइफ की शुरुआत होती है। जो वांजी होता है वो अब बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो जानता है फ्यूचर में उसकी और विंग की शादी होने वाली है। वो विंग ने उसे एक्सेप्ट किया है और इस चीज़ को लेके वांजी बहुत ज़्यादा खुश है और इसलिए वो अब अक्सर कई बार विंग के लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स लेके आता है, उसके लिए चॉकलेट्स, उसे जो भी चीज़ विंग के लिए अच्छी लगती है वो हमेशा उस चीज़ को उठा के लेके आ जाता है विंग के लिए, विंग को गिफ्ट करने के लिए। चाहे फिर वो क्लोथ्स हो, फ्लावर हो या फिर कुछ और, वो हमेशा विंग की केयर करने लगा है और ना ही सिर्फ वांजी बल्कि विंग भी। पहले जब भी वांजी विंग से फ्लर्ट करता था तो विंग हमेशा उससे दूर हो जाता था या फिर हंस के उसकी बातों को टाल दिया करता था। मगर अब विंग को वांजी की बातें बुरी नहीं लगती, वो हमेशा स्माइल करता है, उसे अच्छा लगता है जब भी वांजी उसकी केयर करता है, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखता है। उसे लगता था सिर्फ वही है जो वांजी के बारे में सब कुछ जानता है, मगर नहीं। वांजी को भी विंग की हर चीज़ के बारे में, विंग को क्या पसंद है, विंग क्या खाना पसंद करता है, कि उसकी कौन सी फ्लावर फेवरेट है, कौन सा कलर फेवरेट है, ये सारी चीज़ें वांजी को बहुत अच्छे से पता है। और वो हमेशा हर चीज़ वैसे ही करता है जैसे विंग को पसंद है, जैसे विंग को चाहिए। और जो विंग होता है ये चीज़ देख के, ये चीज़ सुन के शौक हो जाता है कि वांजी इसके बारे में इतना कुछ जानता है, उसे तो ये बात कभी पता ही नहीं थी। और जो विंग होता है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि उसने अपने लिए बिल्कुल सही पार्टनर को चूज़ किया है। और अब जो लैंड फैमिली होती है वो बहुत खुश होती है क्योंकि उनकी लाइफ में अब खुशियाँ आ रही होती है। और जो विंग होता है वो कई बार वांजी के घर भी जाया करता है। और जो चैंचा होता है वो तो पहले से ही विंग का दोस्त था, मगर अब तो वो इसका ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। तो इस वजह से जो जेंचन होता है वो कई बार विंग को चिढ़ाता भी है, विंग को टीज करता है वांजी के नाम, उसे इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि विंग बेचारा शाये करते करते उसके चिक्स रेड हो जाते हैं। और जो विंग होता है वो हमेशा अब लैन हाउस में जैनचन की हेल्प भी करने लगा था छोटे मोटे कामों में। कई बार वो वहाँ पे मतलब जब भी डिनर करते थे तो जैनचन के साथ साथ विंग भी हेल्प करता था खाना बनाने में। और अब सभी लोग मतलब ये लैन हाउस में जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी भी जान चुके थे कि जो विंग है वो उनका फ्यूचर मालिक या फिर बॉस होने वाला है। और वो सभी भी पहले भी विंग की रिस्पेक्ट करते थे और अब तो वो और भी ज़्यादा विंग की रिस्पेक्ट करते हैं। और जो विंग होता है उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी लाइफ में खुशियाँ वापस आ गई है। और ये चीज़ अब विंग बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था, उसके फेस पे हमेशा 24 घंटे स्माइल रहती थी, चाहे फिर वो ऑफिस में हो या फिर घर पे। और जो दूसरी ओर वांजी होता है वो तो कई बार विंग को टीज करता था, उसके हाथ पकड़ लेता था, कभी कभी कभार उसे अपनी ओर खींच लेता था, और कई बार तो उसने उसके चिक्स को भी पुल किया था। और जो विंग होता है वो तो इस चीज़ को लेके शौक में रेड हो जाता था, मगर उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही होती है। वांजी का इस तरह उसे प्यार करना, इस तरह उसे टीज करना, ये सारी चीज़ें, और लैन फैमिली एक फैमिली की तरह उसे एक्सेप्ट कर रही है, ये सभी चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है। और आज के दिन संडे जो चिरन होते हैं वो अपने कुछ फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर गए होते हैं, उनके साथ इंजॉय करने के लिए कुछ। और लैन वेंशन में होते हैं जैन चैंग, लैंसी चैन और वांजी और विंग भी आज यहीं पे था क्योंकि उसकी भी छुट्टी है। और जैन चैन आज शॉपिंग पे जाना चाहता था, इस वजह से वो चाहता है कि विंग भी उसके साथ जाए, और इसलिए इसने सुबह सुबह विंग को अपने घर पे बुला लिया होता है। और जो विंग और लैन फैमिली मिलके साथ में पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर जो चिरन होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और अब वो चारों ही घर पे बचे होते हैं, तो फिर वो चारों लिविंग रूम में बैठे होते हैं और अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो जेंचा होता है वो बोलता है, सच में मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम बता नहीं सकता, तुम्हारी और वांजी की शादी से तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तुम इस घर में आ जाओगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ एंजॉय करूँगा। सच में मुझे एक दोस्त भी मिल जाएगा और एक बहुत ही प्यारा भाई भी। और जो विंग होता है वो इस चीज़ को जब सुनता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, वो स्माइल करता है। और जो जेंचन होता है बोलता है, पर सच में मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, तुम आगे शादी कब करोगे, शादी के लिए कब येस बोलोगे, हम तुम्हारी येस का वेट कर रहे हैं। और जो विंग होता है वो अब थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वो अब अपनी कॉफ़ी को पी रहा होता है। और जो जैनचन होता है वो भी चुप हो जाता है। और जो सिचन वांजी वो दोनों भी यहीं पे बैठे होते हैं और उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अब वो लोग भी विंग की ओर देख रहे होते हैं। जो जैनचन होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो उसके हैंड्स पे अपना हाथ रखता है और बोलता है, वैसे तूने बताया नहीं, आखिर तुम वांजी से शादी क्यों नहीं करना चाहते? तुमने खुद बोला कि तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो विंग? तुम्हें नहीं लगता कि अब काफ़ी लेट हो चुका है? तुम लोग ऑलरेडी एक दूसरे को 2 साल से जानते हो, क्या ये इनफ नहीं है? तभी जो विंग होता है वो कुछ सोच रहा होता है और तभी जो जैनचन होता है वो बोलता है, और जहाँ तक रही जानने की बात, तो 2 साल से तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, जितना तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम दोनों के बारे में जानता होगा। तो फिर जो विंग होता है वो जैनचन की ओर देखता है और जो जैनचन होता है बोलता है,
क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन को नो में हिलाता है। तो फिर जो चंचल होता है बोलता है तो फिर क्या हुआ विंग? सच कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए, और नहीं सिर्फ मैं, हम सभी पूरी लैंड फैमिली चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए और फिर तुम जल्द से जल्द हमारे इस घर में आ जाओ। वांजी भी, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। वांजी जो भी विंग की ओर ही देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मैं एक्चुअली कुछ बात है जो मैंने वांजी को नहीं बताई है। मैंने आप लोगों को नहीं बताई है मेरे पास्ट के बारे में। और जो चैंचन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है तुम्हारे पास्ट के बारे में क्या विंग? और जो विंग होता है वो अब चैंचन की ओर देखता है और बोलता है मैंने अंकल से इस बारे में कहा था जब वो जब वो वांजी की शादी का रिश्ता लेके मेरे पास आए थे, तब मैंने उनसे बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ उन्हें भी नहीं पड़ता और शायद आप लोगों को भी नहीं पड़ेगा, मगर और ना ही मुझे पता है कि अंकल ने आपको ये बात बताई है या नहीं, मगर मैं खुद आपको ये बात बताना चाहता था। तो फिर जो चैंचन होता है वो बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है एक्चुअली मेरा, फिर वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और बोलता है मेरे पास में एक बॉयफ्रेंड था। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो चैंचन सीचन होते हैं वो भी विंग की ओर देख रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो थोड़ा शॉक होता है, उसी से बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि विंग की लाइफ में पहले कोई था। और जो विंग होता है वो बोलता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया था, मगर शादी से कुछ वक्त पहले ही कुछ रीजन की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। और उसके बाद वो मुझे छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। और उस दिन के बाद ना ही मुझे पता है कि वो कहाँ है, और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश करी, और ना ही वो कभी मुझसे मिलने आया। तो फिर जो चंचन होता है वो विंग के हैंड पे अपना हाथ रखता है और बोलता है विंग सो वॉट, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पास तो हर किसी का होता है ना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो फिर जो विंग होता है वो चंचन की ओर देखता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है, और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। और फिर वो उसके पास आता है और उसके बगल में बैठ जाता है, और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, अपने हैंड्स पे होल्ड करता है टाइटली और बोलता है विंग तो क्या ये वजह है जिसकी वजह से तुमने मुझे तुम अभी शादी करना नहीं चाहते? तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और बोलता है मैं बस समझ नहीं पा रहा कि मैं इतनी जल्दी अपनी लाइफ को किस तरह आगे बढ़ाऊँ, इसी वजह से थोड़ा रुकना चाहता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे टाइटली होल्ड कर लेता है, वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है रिलैक्स विंग, सच में मुझे नहीं पता कि वो इंसान कौन है क्या है, मगर वो मैं इतना जरूर जानता हूँ फिर वो इंसान इतना का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। उसने तुम्हारे जैसे इंसान को छोड़ दिया, एंड सच कहूँ तो मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि अगर उसने तुम्हें नहीं छोड़ा होता तो तुम मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आती विंग, कभी नहीं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्लैड हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए, एंड आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशियाँ लाऊंगा कि आंसू की जगह नहीं बचेगी। तो फिर जो विंग होता है वो और भी टाइटली वांजी को गले लगा लेता है, और जो वांजी होता है वो उसे कंसोल करने लगता है और बोलता है सच में तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी सी बात की वजह से तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा? तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मुझे लगा कि शायद तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है सच में विंग तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। इस दुनिया में पास तो हर किसी का होता है ना, और मुझे तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है विंग। मुझे तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर से मतलब है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आज भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ और फ्यूचर में भी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहना चाहता हूँ। बस ये चीज़ मेरे लिए मैटर करती है, और तुम्हारी स्माइल जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्यों है ना माय लिटिल बनी। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और जो वांजी होता है वो उसे गले लगा लेता है, और जो सिचन होते हैं वो थोड़ा सा कर्व करते हैं, और जो वांजी होता है वो विंग से थोड़ा दूर होता है, और जो विंग होता है वो भी थोड़ा शाय फील करता है, क्योंकि सिचन और जेनचन जो कि उन्हें देखे जा रहे होते हैं, सिचन जिसने थोड़ा शाय फील हो रहा है, और जेनचन जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में होके उन्हें देख रहा होता है। और फिर जेनचन बोलता है ओके बस बहुत हो लिया अब चले, हमें शॉपिंग पे जाना है ना विंग, मैंने तुम्हें यहाँ पे शॉपिंग के लिए बुलाया ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन आउट करता है, और तभी वो चारों अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं शॉपिंग मॉल के लिए। और
और अब जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके दिल में जो उसे दर्द था, जो तकलीफ़ थी, वो ख़त्म हो चुकी है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में वांजी को सब कुछ बता भी चुका है और इसलिए अब उसके दिल पे कोई बोझ नहीं है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, स्माइल करके उन सब के साथ घूम रहा होता है। और जो जैनचेन होते हैं वो तो बहुत सारी शॉपिंग कर रहा होता है और साथ ही साथ वो विंग को भी शॉपिंग करा रहा होता है। और जो जैनचेन और जो वांजी और सिचन होते हैं वो उन दोनों के पीछे होते हैं और उनकी शॉपिंग में हेल्प करा रहे होते हैं। और जो सिचन मतलब कि जैनचेन और विंग वो दोनों अलग अलग ड्रेसेस ट्राई कर रहे होते हैं और जो सिचन और वांजी होते हैं वो दोनों वहीं पे बैठे हुए देख रहे होते हैं उनकी क्यूट सी मिकास को अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करते हुए। और वो ये भी बता रहे होते हैं कि कौन सी ड्रेस उन पे ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी उन पे अच्छी लग रही है और कौन सी उन्हें नहीं पहननी चाहिए। और जो जैनचेन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और जो विंग होता है वो भी। और अब वो लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके वहाँ से निकल रहे होते हैं और जो जैनचेन होता है वो पीछे मुड़ के उन तीनों की ओर देखता है और बोलता है, सच में आज तुमने बहुत सारी शॉपिंग करी और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। सच में भी आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच में मुझे एक साथी मिल गया शॉपिंग करने के लिए और तुम्हारी चॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है। और विंग, वांजी, जैन और सिचन वो तीनों जैनचेन की ओर देख रहे होते हैं और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं, जैन सामने देख के चलो, हमारी ओर देख के नहीं, गिर जाओगे। और जो जैनचेन होता है वो बोलता है, मैं इतनी जल्दी नहीं गिरने वाला सिचन। और तभी जो जैनचेन होता है वो किसी से टकरा जाता है और उसके हाथ में जितने भी शॉपिंग बैग होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और साथ ही साथ सामने वाला पर्सन भी नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो भी सामान होता है वो भी नीचे गिर जाता है। और जो सामने वाला पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर अब खड़ा होता है, बोलता है, तुम पागल हो, तुम सामने देख के नहीं चल सकते, हाँ आगे ही है बटन। और जो जैनचेन होता है वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है, बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और जो वो पर्सन होता है वो अब अपने कपड़ों को साफ कर रहा होता है और तभी जो सिचन और वांजी होते हैं वो जैनचेन के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, जैनचेन तुम ठीक हो ना, सिचन बोलते हैं। और जो वांजी होता है वो मतलब जैनचेन का जो सामान होता है वो से उठा रहा होता है और सामने वाला जो लड़का होता है वो भी अपने सामान को उठा रहा होता है। और जो अब वो जो पर्सन होता है वो जैनचेन की ओर देखता है और जो जैनचेन होता है वो उसे सॉरी बोलता है और जो वो पर्सन होता है बोलता है, हाँ वॉट एवर, तूने मेरा सारा सामान फैला दिया। और जो जैनचेन होता है वो उस इंसान की हेल्प कर रहा होता है और तभी अब वो दोनों खड़े हो जाते हैं और जो वो पर्सन होता है वो जैनचेन की ओर देखता है और जो जैनचेन होता है वो उससे दोबारा सॉरी बोलता है और वो जो पर्सन होता है बोलता है, इट्स ओके, मेरी भी गलती थी, मेरा भी ध्यान नहीं था, आई एम सॉरी टू। और फिर जो वो पर्सन होता है वो वांजी और सिचन उन दोनों की ओर देख के भी उन्हें थैंक यू और सॉरी दोनों बोलता है और फिर वो साइड में देखता है और फिर बोलता है, तुम विंग हो ना। और जो विंग होता है वो भी उस पर्सन की ओर ही देख रहा होता है और जो वो पर्सन होता है वो बोलता है, ओह राइट, तुम विंग हो। और जो जैनचेन, सिचन और वांजी वो तीनों उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं और जो वो पर्सन होता है वो तो विंग के पास आ जाता है, उसके जस्ट सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, विंग तुम यहाँ पे इतने टाइम बाद, ओ माय गॉड, लॉन्ग टू सी यू ब्रो। और फिर ऐसे कह के वो इंसान डायरेक्टली विंग को गले लगा लेता है और फिर वो उससे दूर होता है और हटता है और बोलता है, सच में यार तुमसे मिले हुए कितना टाइम हो गया, 4 या 5 साल है ना, इतना टाइम हो गया ना, मुझे तो याद भी नहीं है। तुम तो बहुत बुरे निकले है ना, अचानक से ऐसे कोई बिना बताए गायब होता है क्या, किसी को भी तुमने नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और वो इंसान कहाँ पे, सच मैं तो उसकी जान लेके रहूँगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, हाँ कहाँ है वो, जानता हूँ कि तुमसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारे लिए ज़्यादा पॉजिटिव है, मगर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो तुम्हें हम सबसे दूर ले जाए। यार हम सभी तुम्हारे दोस्त हैं और वो इंसान तुम्हें हमसे दूर ले गया। हाँ और पक्का शादी भी कर ली ना तुम लोगों ने हमारे बिना, पक्का कर ही ली होगी। जितना वो इंसान तुमसे प्यार करता था और पागल की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, तो आई एम डैम श्योर तुमने तो उससे शादी कर ही ली होगी। और वैसे भी वो दीवाना है तो तुम कौन सी कम हो, तुम भी तो उसके प्यारे में पागल थे ना और आगे भी रहोगे इसी तरह, है ना। विंग बोलो कहाँ है वो। और जो विंग होता है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ सामने वाले इंसान की ओर देख रहा होता है। और वो जो इंसान होता है वो विंग से कुछ सवाल कर रहा होता है, मगर विंग उस इंसान की ओर देख रहा होता है और वांजी, सिचन और जैनचेन वो तीनों भी उस इंसान की ओर देखते हैं। और तभी जो विंग होता है वो होश में आता है और फिर वो उस इंसान की ओर देखता है और बोलता है, सिंचन। और जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ। और तभी जो विंग होता है वो बोलता है, मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया। और जो सिंचन होता है वो बोलता है, क्या। और वो शॉक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। और सिचन, वांजी और जैनचेन वो लोग इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। और तभी वो जो पर्सन होता है वो हंसता है और बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी जल्दी बेवकूफ़ बन जाऊँगा। ब्रेकअप नहीं हुआ होगा, छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, मैं जितना जानता हूँ। तुम ब्रेकअप की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें जितना जानता हूँ ना, तुम उससे 2 पल भी दूर नहीं रह सकते और ना ही वो तुम्हारे बिना रह सकता है। तो प्लीज़ हाँ, ये उल्लू तक तुम किसी और को बनाना। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? ये बात उसे बोलना जो तुम दोनों को जानता ना हो।
तुम दोनों जितना एक दूसरे से प्यार करते हो ना, उतना किसी और से कभी कर ही नहीं सकते। और जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देखता है, और जो सिंचन होता है वो स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है बोलो, सही कहा ना। और जो विंग होता है फिर वो वांजी का हाथ पकड़ता है और अपनी बगल में खड़ा कर देता है। और जो सिंचन होता है वो ये देख रहा होता है, और तभी जो विंग होता है वो बोलता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है वांजी। और जो सिंचन होता है वो तो शॉक हो जाता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। और तभी जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तुम मजाक नहीं करें, ये तुम्हारा सच में उसके साथ ब्रेकअप हो गया। तभी जो विंग होता है वो अपनी गर्दन यस में लाता है, और जो विंग होता है उसकी नज़रें नीचे ही होती है। तो फिर जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो बोलता है ये कब हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है 3 साल पहले। और जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देखता है। और जो सिंचन होता है फिर वो स्माइल करता है, बोलता है ओके। और फिर वो अपना हाथ वांजी की ओर बढ़ा देता है, और जो वांजी होता है वो भी सिंचन का हाथ मतलब कि होल्ड करता है और उसे हेलो बोलता है। और जो सिंचन होता है वो भी उसे हेलो बोलता है, और वो खुद को विंग का कॉलेज फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराता है। और जो वांजी होता है वो खुद को विंग का बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराता है। और जो सिंचन होता है वो अब उन सबको वहाँ से बाय बोल के चला जाता है। और वांजी, सिंचन और जैनचन वो तीनों अब विंग की ओर देख रहे होते हैं, और जो विंग होता है वो वांजी के हाथ को छोड़ देता है, और फिर वो उन तीनों की ओर देखता है और फिर बोलता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मुझे घर जाना होगा। और ऐसा बोल के फिर वो उनमें से किसी को बोलने का मौका दिए बगैर वहाँ चला जाता है। और जो वो तीन होते हैं वो बस विंग को जाते हुए देख रहे होते हैं, और जो चंचन होता है वो आगे बढ़ के वांजी के पास आता है और बोलता है तुम पागल हो, तुमने उसे जाने से रोका क्यों नहीं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है शायद उसे बुरा लगा है। आई थिंक उसे इस वक्त अकेले रहने की ज़रूरत है। तो फिर जो जैनचन होता है बोलता है और मुझे लगता है शायद तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे नहीं पता उसके पास में क्या हुआ था, क्या पता मेरे वहाँ जाने से उसे और तकलीफ हो। और जो वांजी होता है फिर वो जैनचन की ओर देखता है और बोलता है क्या विंग सच में उस इंसान से बहुत प्यार करता था। जिस तरह वो चला गया। तो फिर जो चैनचन होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो सिंचन होता है फिर वो वांजी के दूसरे शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है वो किसी प्यार करता था या नहीं, ये बात आज तुम्हारे लिए मैटर नहीं होनी चाहिए वांजी। आज सिर्फ और सिर्फ विंग तुम्हारा है, विंग की लाइफ में सिर्फ तुम हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई बात मैटर करती है तुम्हारे लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सन नोट करता है, और फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी ओर देखा जाता है जो विंग होता है वो वहाँ से निकल चुका होता है। एक कैब बुक करके वो वहाँ से निकल चुका होता है अपने घर की ओर। और फिर वो अपने घर पे आता है, और फिर वो उस इंसान की बातों को याद कर रहा होता है। तुम तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, मैं तो मान ही नहीं सकता कि तुम या वो एक दूसरे को छोड़ सकते हो या फिर किसी और से प्यार कर सकते हो। और जो विंग होता है वो ये सारी बातों को बार बार सोच रहा होता है, उसके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही होती हैं, और कुछ और यादें भी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर मैं आज तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो। और जो विंग होता है वो इन सब बातों को सोच रहा होता है, और उसके समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो थक चुका होता है इन सब यादों को सोच के। और वो वहीं पे अपने बेड पे लेट जाता है और बोलता है कब आखिर कब मुझे इन यादों से छुटकारा मिलेगा। मैं थक चुका हूँ, आई एम फेड अप, प्लीज़ लीव मी, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम क्यों तुमने मेरा हाथ आज तक थाम के रखा है, क्यों मैं अपने दर्द से आगे नहीं बढ़ पा रहा। और वो वहीं पे लेट जाता है और वो थक जाता है, अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, और वो धीरे धीरे अब वहीं पे सो जाता है। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो अपनी बालकनी में खड़ा होता है और मून को देख रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में कितने दर्द है विंग, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों, पर हमेशा एक खालीपन, एक रूखा, मुझे हमेशा तुम्हारी आंखों में पेन फील होता है विंग। पर आई प्रॉमिस मैं इस पेन को कम कर दूँगा, मैं इस पेन को ख़त्म कर दूँगा, धीरे धीरे मैं तुम्हें हील करूँगा विंग, एंड आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूँगा, मैं तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ वापस लेके आऊँगा। और फिर वो चांद की ओर देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। सच में तुमने विंग जैसे पर्सन को छोड़ दिया, मगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि विंग मेरी ज़िंदगी में आया, एंड आई प्रॉमिस मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। मैं नहीं जानता कि तुम उससे कितना प्यार करते थे, मगर मैं उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा, और ये मेरा वादा है तुमसे।
और फिर वो स्माइल करके अपने बेड पे आके लेट जाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। और आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी, शायद इसके एक नहीं 3 पार्ट्स बनेंगे। तो आई होप कि अगर इतने ही लोग बने तो 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 2 और बनेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय।